लेक्चर चालू करते थे। नहीं, मैथ्स का लेक्चर कल से होगा। ओके, मैथ्स का लेक्चर कल से चालू हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका डिस्कशन आज हमको करना है। सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन काफी लोगों ने मेरे को कल लिख के भेजा था। अच्छा किया हुआ है, सबने अच्छा किया हुआ है। इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या ऐड करना है। आई होप आप लोगों ने सबने उसमें इम्प्रूव किया होगा और कुछ ना कुछ कंटेंट ऐड करके एक अच्छा शॉर्ट नोट बनाया होगा। लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसकी नोट्स और किस तरह से लिखना है उसके लिए हम लोग वापस इसको डिस्कस करेंगे, हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अभी खाली आप टॉपिक समझो, ठीक है। और जो भी इसमें मैथमेटिकल कंटेंट आ रहा है, मैथमेटिकल नॉलेज आ रही है, उसको अच्छे से कहीं ना कहीं ब्लॉग बना के रखो, उसको अच्छे से कहीं ना कहीं एक्सप्लेन करके रखो। वो सारी की सारी यहाँ पे जो भी मैथ, कल काफी बच्चों में ऐसा था कि मैथमेटिकल कंटेंट उन लोगों ने नहीं लिखा हुआ था। यानी ये जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन आ रही है, वो इक्वेशन लिखनी भी कंपलसरी है, इक्वेशन याद रखनी भी कंपलसरी है। तो ये सारी चीज को हाईलाइट करना है। आपको पूछा जाए कि भाई सीरीज कनेक्शन का जो इक्वेशन है वो क्या है, तो आपको बोलते आना चाहिए आर इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, फॉर 3 रेजिस्टर, अगर n रेजिस्टर हो तो अप टू Rn। अगर आपको कोई पूछे कि भाई पैरेलल कनेक्शन का क्या है फॉर्मूला, तो यू शुड से 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन अप टू 1 अपॉन Rn। तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है, ये सारी चीज आपको मगअप करनी है। जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन, जिनका म्यूट नहीं हो प्लीज म्यूट कर लें। ओके, तो मैथमेटिकल जितनी भी इक्वेशन आ रही है वो सारी चीज आपको याद रखनी है आंसर के फॉर्म में। ओके, नाउ आज का टॉपिक हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या दिया हुआ है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। क्या दिया हुआ है इसमें? वी नो दैट अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। हमको क्या पता है कि बैटरी या सेल, इलेक्ट्रिक एनर्जी वहां से हमको मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो सोर्स है। वहां से हमको क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। कोई भी बैटरी या सेल से हमको क्या मिल सकता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड हो सकती है। The chemical reaction within the cell generates the potential difference in the two terminal that sets the electron in the motion to flow the current through the resistor or a system of the resistor connected to a battery। तो देखो ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दिया हुआ है। क्या बोला हुआ है इसमें? इसमें ये बोला हुआ है कि ये मार्क जो कर रहा हूँ वो आपको भी मार्क करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन ये जितना भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो मगअप करना है, आपको याद रखना है। तो जब भी कोई सर्किट से, यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जब भी कोई सर्किट से, वो तो आपको पता ही होगा कि जब भी कोई सर्किट से हम लोग एक बैटरी को कनेक्ट करते हैं, तो वो सेल या बैटरी जो है वो क्या क्रिएट कर देती है? इट क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। एक टैप का हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था कि अगर आप पाइप को टैप से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा कि एक जगह पे टैप आपने ओपन करोगे तो एक जगह पे कैपेसिटी पानी की बढ़ जाएगी और दूसरी जगह पे, दूसरे एंड पे, पाइप के दूसरे एंड पे वो कम होगी, तो इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी तरह से जब आप बैटरी को कनेक्ट करते हो इन द सर्किट, तो दोनों चीजों में क्या हो जाता है? एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चालू हो जाता है। किसका मोशन चालू हो जाता है? जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चालू हो जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन्स का मोशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं। ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चालू हो गए, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग करंट बोलते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नाउ क्या दिया हुआ है? वी हैव आल्सो सीन इन सेक्शन 12.2 दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग द एनर्जी। वो एनर्जी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअसली फ्लो होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली वो एनर्जी उसमें से निकलनी चाहिए। So where does this energy go? A part of the source of energy is maintaining the current may be consumed into a useful work. The rest of the source of energy can be expended in the heat to raise the temperature of the gadget. यहाँ पे ये बोला हुआ है कि मान लो कि आपने ये सर्किट को बल्ब से कनेक्ट किया। अब बल्ब में जब ये एनर्जी जाती है तो ये एनर्जी दो फॉर्म में मिलती है, वो आपको पता होना चाहिए। कौन सी दो फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होती है? एक होती है लाइट एनर्जी, या आपने ट्यूब या बल्ब अगर कनेक्ट किया हुआ है तो एक तो वो चीज क्या हो जाएगी? उसमें लाइट एनर्जी आएगी, यानी उसमें लाइट जलेगा, लाइट ग्लो होगा।
और दूसरे वो चीज जो है, दूसरा जो है वो चीज गर्म होने लगेगी। ओके, वो जब गर्म होने लगेगी मतलब वो इसके साथ साथ लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। यानी उसका वो जो सोर्स है, वो जो गैजेट है, उसका टेम्परेचर भी क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, है कि नहीं। बल्ब आप चालू करो या फैन की भी बात करो, जो हमारे घर पे फैन होता है सीलिंग पे, वो भी क्या होता है, उसकी मोटर कंटिन्यूअसली वर्क करती है तो गोल घूमता है। वो गोल घूमना मतलब क्या, मूविंग है। मूविंग मतलब कौन सी एनर्जी आएगी, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन इज व्हाट, मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी होती है, स्टेशनरी पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, जोड़ दे हम लोग, प्लस कर दे उसका, तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रादर लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ एक और एनर्जी निकलेगी जिसको हम लोग बोलते हैं हीट एनर्जी। वो कोई भी अप्लायंसेस होगा या वो कोई भी गैजेट होगा, वो जब भी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा या उसका टेम्परेचर रेज हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज अगर कंटिन्यूअसली आप चालू रखो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, तो वो क्या होने लगती है, गर्म होने लगती है कि नहीं। तो वही चीज की बात की हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, एन इलेक्ट्रिक फैन बिकेम स्वार्म इफ यूज्ड कंटिन्यूअसली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, जो इलेक्ट्रिकल फैन है अगर उसको हम लोग कंटिन्यूअसली चालू रखे तो वो भी क्या हो जाएगा, वो अप्लायंस भी गर्म हो जाएगा। On the other hand, if the electrical circuit is purely resistive, that is configuration of the resistor only connected to a battery, the source of energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as the heating effect of the electrical energy. अब यहाँ पे यहाँ से लेके ये वाला जो पैराग्राफ है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट। ओके, ऑन अदर हैंड से लेके अखा नीचे इलेक्ट्रिक करंट तक सब इंपॉर्टेंट। क्या बोला हुआ है, ऑन अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, यानी अगर उसमें रेजिस्टेंस आएगा, कोई भी सर्किट है उसमें अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, जो हर एक सर्किट में होगा, ठीक है। आगे क्या बोला हुआ है, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन रेजिस्टर इज ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि सर्किट में जितना आप रेजिस्टेंस डालोगे उतना इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट जब इलेक्ट्रिक सर्किट में जाएगा तो उतना उसका जो मान लो कि स्पीड जो है वो घटानी पड़ेगी, और उसके कारण सर्किट में हीटिंग अप चालू हो जाएगा, और वो जो इफेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, मान लो एक रेजिस्टेंस है, तो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस हो गए उतनी ज्यादा हीट निकलेगी। ओके, मतलब मान लो एक रेजिस्टेंस है, कम हीट निकलेगी। मैंने 10 रेजिस्टेंस एक ही सर्किट में लगा दिए, तो करंट को जो है वो 10 रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और उसके कारण ज्यादा हीट प्रोवाइड होगी। यानी कि जितने ज्यादा आप रजिस्टर लगाओगे उतनी ज्यादा उसमें से हीट प्रोड्यूस होगी। समझ में आ रहा होगा सबको, जितने ज्यादा रजिस्टर उतनी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट। ओके, सर्किट में सर्किट कितना गर्म होगा, सर्किट कितना, या कोई भी गैजेट है वो कितना गर्म होगा, तो उसके अंदर जितना ज्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा उतना ज्यादा वो हीट लिबरेट करेगा। एंड दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डिवाइसेस सच एज, और देखो काफी सर्किट यही रेजिस्टर के माध्यम से बनाए जाते हैं। ओके, यानी आपको एक चीज पता चल गई है कि सर्किट में हीट जनरेट हो रही है। अब एक बल्ब आपने कनेक्ट किया हुआ है, समझो मैं एक वापस से एक लॉ के तरफ आपको ले जाता हूं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में मैंने आपको ये बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते क्या है, द एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ द एनर्जी, कोई भी एनर्जी का फॉर्म हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यानी कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Any form of energy can neither be created or neither be created, nor it can be destroyed. It can just be converted into one form to another form. यानी हम लोग कोई भी एनर्जी को ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना क्रिएट कर सकते हैं। आप बोलो कि भाई अभी घर पे हम लोग लॉकडाउन में है तो चलो आज बैठ के कोई एनर्जी बना दे, तो यू कैन नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ एनर्जी, राइट। ओके, तो आप कोई भी एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, खाली और खाली आप क्या कर सकते हो, एक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। You can only and only convert one energy into another energy form. Okay, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी चालू करूंगा, मैंने पंखे में एनर्जी प्रोवाइड की, तो मेरे को क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होगी।
लेकिन ये जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो टोटली मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। समझना मेरी बात, अक्खा का अक्खा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, वेट। देखो मैं ये समझा रहा हूं आपको कि मैंने मान लो कि फैन चालू किया, ओके, मैंने फैन चालू किया, राइट। अब ये जो फैन है उसमें मैंने क्या प्रोवाइड करूंगा, आई विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब अपने को पता है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इन मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि जितनी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी होनी चाहिए ना। लेकिन मान लो कि फॉर एन एग्जांपल कि 10 यूनिट, फॉर एन एग्जांपल 10 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने प्रोवाइड की है, तो यहाँ पे मेरे को मैकेनिकल एनर्जी भी कितनी मिलनी चाहिए, 10 मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना होते हुए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में क्या प्रोवाइड होता है, खाली 8 यूनिट मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो बाकी के 2 यूनिट कहाँ पे गए, तो बाकी के 2 यूनिट यहाँ पे हमको वही समझना है हीटिंग इफेक्ट में कि बाकी के 2 यूनिट है ना उसमें हीट निकल जाती है। क्या निकल जाती है, हीट एनर्जी निकल जाती है। अब देखो ये बैलेंस हो गया 10 एंड दैट इज 8 + 2, ओके। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमको मैकेनिकल एनर्जी, पंखा काम करेगा, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो पंखा काम करेगा, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि उतना मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट नहीं होगा, वो थोड़ा बहुत एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में चला जाएगा, भले वो नेग्लिजिबल हो, कम से कम हो, लेकिन उतना एनर्जी हीट एनर्जी में जाएगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा, तो जिसके कारण ये जो फैन है वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट हीटेड अप, ओके। समझ में आ रहा होगा सबको, वो उसके कारण क्या हो जाएगा, इट विल गेट हीटेड अप, क्योंकि यहाँ पे भले दो हीट एनर्जी तो प्रोवाइड हो ही रही है, ओके। उसके कारण जो पंखा है वो हीट अप हो जाएगा, और यही चीज को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। समझ में आ गया होगा सबको, आई गेस। एंड नाउ अब हम लोग हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं अगेन, यस, ओके। सो अब यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट की भी हमको एक क्या बनानी है, एक इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे सब ध्यान रखिएगा कि क्या क्या चीज हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा एक और चीज की बात करने में रह गई हमारी, कि ये हीटिंग इफेक्ट हमको पता तो चल गया कि एक सर्किट से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सर्किट वी कैन जनरेट व्हाट, वी कैन जनरेट अ हीट, ओके। तो हम लोग ऐसा भी इमेजिन कर सकते हैं कि अभी मैंने जो आपको एक एग्जांपल बताया, लाइक ये वाला, ओके, ये वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया, ओके। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, हाउएवर सम फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी इज आल्सो लिबरेटेड। लेकिन अब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे को भैया इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, हीट एनर्जी, प्लीज कोई अनम्यूट मत करो, यहाँ पे डिस्टरबेंस होने लगता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अनम्यूट करके बीच में पूछ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन ना हो तो अनम्यूट मत करो प्लीज, ओके। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हमको यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी नहीं चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को क्या चाहिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है, किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ओके। आपको हीटिंग इफेक्ट तो पता चल गया है, हीटिंग इफेक्ट किस तरह से होता है, तो हीटिंग इफेक्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, किसकी, रेजिस्टर की, ओके। ये मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज्यादा रेजिस्टर आप प्रोवाइड करोगे सर्किट के अंदर, उतनी ज्यादा उसमें क्या लिबरेट होगी, उतनी ज्यादा उसमें हीट एनर्जी लिबरेट होना चालू हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी, ओके। वी वांट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। ऐसा कोई अप्लायंसेस, ऐसा कोई रादर हम लोग बोले कि गैजेट हमको मिल सकता है, तो आपको पता है यस, हमको ऐसा गैजेट मिल सकता है, ओके। GADGET, गैजेट अप्लायंसेस, ओके। ऐसा कोई गैजेट हमारे पास है तो इलेक्ट्रिकल आयन की बात ले लो, इलेक्ट्रिकल टोस्टर की बात ले लो, इलेक्ट्रिकल हीटर की बात ले लो, इलेक्ट्रिकल वाटर हीटर की बात ले लो। ये सारे अप्लायंसेस में कौन सी चीज यूज होती है, कि ये सारे अप्लायंसेस में मैकेनिकल एनर्जी को ये लोग नहीं कंसीडर करते, डायरेक्टली वो लोग क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करवा देते हैं, ओके। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जवाब है,
आप जवाब दे पाओगे। क्या करना पड़ेगा कि उसमें जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रेजिस्टर आप कनेक्ट कर दो। वो अप्लायंसेस में, वो चीज में, वो गैजेट में यू कनेक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिस्टर अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। यानी अगर आप अपना इलेक्ट्रिकल आयन खोलोगे, इलेक्ट्रिकल टोस्टर खोलोगे, तो सर्किट में आपको क्या देखने को मिलेगी? रेजिस्टर देखने को मिलेगी। उसी के कारण क्या होता है, ये इफेक्ट जनरेट होती है और वो चीज गर्म हो पाती है या कोई दूसरी चीज को गर्म कर सकती है। ओके, सो अगेन हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हीटिंग इफेक्ट है, ये हीटिंग इफेक्ट कहाँ पे काम आता है? तो दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन द डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिकल हीटर, इलेक्ट्रिकल आयन एंड एक्सेट्रा। सो ये हम लोग बात कर रहे थे, मैं आपको बात कर रहा था, वो यही चीज की बात कर रहा था। अब हम लोग अगेन हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, यहाँ पे समझने की कोशिश करना हम लोग क्या क्या लेके चल रहे हैं। नाउ कंसिडर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ आर। कि हम लोगों ने क्या ले लिया? एक करंट ले लिया आई, और वो किस में ले लिया? रेजिस्टेंस आर में से वो पास हो रहा है। द करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस आर, ओके, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज वी। ओके, सो वी हैव टेकन अ करंट आई, उसको हम लोगों ने पास होने दिया रेजिस्टेंस आर में से, और बैटरी जो हम लोगों ने कनेक्ट की, वो बैटरी जो बैटरी है वो हम लोगों ने क्या ले ली? पोटेंशियल डिफरेंस वी की ले ली। अब हम लोग ये फ्लो होने के लिए टी टाइम दे रहे हैं। लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग द चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस इट। द वर्क डन इन द मूविंग चार्ज क्यू थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस इज वी क्यू। अब देखो यहाँ पे से थोड़ा बहुत चालू होता है। देखिए, पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये, यहाँ पे जो वर्क होगा, W जो वर्क होगा वो क्या होगा? इट विल बी V इंटू क्यू। सो W इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ओके, ये आप एक कहीं पे लिख लीजिए। द वर्क डन इन द सर्किट लिख लो, ये कहीं पे ये फॉर्मूला लिख लो। वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। वर्क डन इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। W इक्वल्स टू V इंटू क्यू, ये खाली आपको लिखना है। ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, द वर्क डन इन द मूविंग चार्ज क्यू इज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन एज V क्यू। यानी जो वर्क डन है उसको हम लोग किस तरह से एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशन को? इट इज V क्यू। ठीक है, कैसे आया ये? कैसे आया ये? किसी के पास जवाब है? हाउ कैन वी रीच टू दिस फॉर्मूला W इक्वल्स टू V क्यू? एनीबडी? किसी को कुछ आंसर आता है? हेलो, सब लोग है कि चले गए? तो लेक्चर हम लोग कंप्लीट करें। यस या नो में भी आप दे सकते हो आंसर कि आता है कि नहीं आता है। सिंपल क्वेश्चन है, W इक्वल्स टू वी क्यू कैसे आया? W इक्वल्स टू वी क्यू कैसे आया? आप लोग अगर अनम्यूट करके आंसर नहीं दोगे तो मैं सबको अनम्यूट करके बोलने के लिए मजबूर करूंगा। तो एक एक करके कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश करो। W इक्वल्स टू वी क्यू कैसे आया? अच्छा चलो एनसी सिंपल क्वेश्चन पूछू छू। તમે લોકો બધા છો કે સુઈ ગયા છો? आप लोग सब हो लेक्चर में कि नहीं हो? यस सर। यस सर। ओके, चलो इसका जवाब तो दे पाओगे आप लोग। बीजा कोई છે કે નથી? यस सर। ओके, देन शादान। यस सर। ओके चलो, और कोई है? चलो थोड़ा बहुत मेरे में कॉन्फिडेंस आता है, आप लोग यस सर बोलते हो कि मैं अकेला, यानी
मान लो कि बकबक नहीं कर रहा हूँ, आप लोग भी सब मेरे साथ हो, सुन रहे हो ये चीज को। 40 मिनट झेलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो हम लोगों ने, जिसको मैं खाली क्लियर कर देता हूँ, देखो हम लोगों ने एक चीज देखी थी, मैं वो आपको बता देता हूँ, वेट। हम लोगों ने V की बात की थी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी। पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने आपको एक YouTube पे मैंने वीडियो डाला था V के ऊपर। अब वो V के ऊपर मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। समझना हो, W इक्वल्स टू वी क्यू कैसा है, हर एक स्टेप पे आपको क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग सब सो रहे हो। ओके, क्वेश्चन करो तो मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरह से आया। ओके, मैं बोल दूं और मान लेना है ऐसा नहीं है, सर गलत भी हो सकते हैं, सर अपना भी बना के बोल सकते हैं। तो हर एक चीज पे क्वेश्चन करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। देखो हम लोग V जो हम पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से लिख सकते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी रिटन एज दिस, V कैन बी रिटन एज, ओके मैंने आपको V की जब YouTube पे वीडियो डाली थी तब मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इन एनी कंडक्टर। आपको शायद याद हो तो मैंने लोगों ने वो पोटेंशियल डिफरेंस का एक एक्टिविटी भी किया था, मैंने एक वीडियो भी रखा था उसके रिगार्डिंग। तो इट इज द वर्क डन, अगर वो आप डेफिनेशन निकालोगे तो इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये उसकी फॉर्मूला थी। सो यहाँ पे देखिए, इट इज द वर्क डन, V क्या होता है, दिस V द पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, वर्क डन, W आया, ऑन मतलब अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई ये फॉर्मूला सबको, यस और नो, यस और नो, फटाफट यस और नो। Yes. Yes, sir. ओके ये Yes, sir. गुड गुड गुड। चलो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट दिलाते हो आप लोग, कभी कभी, कभी कभी नहीं भी दिलाते हो, लेकिन खैर चलता रहता है। V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला हुआ है, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है वो लोग जाके ये पोटेंशियल डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट समझ ले। ओके, क्योंकि V का डेफिनेशन ही ये है, इट इज द वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, V इक्वल्स टू वर्क डन, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, यानी W आया, ऑन मतलब अपॉन ले लिया अपने ने, एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या ले लिया हम लोगों ने, Q ले लिया, यानी V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन Q। ओके ये क्लियर हो गया। अब देखो कुछ भी नहीं करना है, ये जो Q है ना, दिस Q, ओके ये Q डिवीजन में है, सामने इक्वल टू के वो सामने चला जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, VQ इज इक्वल्स टू W हो गया कि नहीं हो गया। और W को मैं पहले लिख देता हूँ, VQ को मैं बाद में लिख देता हूँ, तो मेरी इक्वेशन कौन सी बनेगी, दिस W कैन बी रिटन एज W इक्वल्स टू V इंटू Q, ये हो जाएगा कि नहीं। सो W इक्वल्स टू V इंटू Q लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. गुड Yes, sir. गुड गुड। तो देखो यही लिखा हुआ है, द वर्क डन इन यूनिट मूविंग द पॉजिटिव चार्ज in a potential difference V can be given as VQ। आ गया ये समझ में। So therefore the source must supply the energy equal to VQ in time t। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सोर्स है, कोई भी बैटरी है, उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, VQ नाम का वर्क करना पड़ेगा, कितने टाइम में, T टाइम में। ओके कितना वर्क करना पड़ेगा, VQ वर्क करना पड़ेगा कितने टाइम में, T टाइम में। ओके अब हम लोग ये चीज पे आ जाते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ओके तो अगेन जुड़े रहिए। आज थोड़ा मैथमेटिकल में, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग फॉर्मूला को एस्टेब्लिश करें, थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। बार बार आप लेक्चर को जाके सुनिए, यूट्यूब पे मैं थोड़ी देर में रख दूंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हमको ये करना है कि आज ये चीज को समझना है। ओके देखो अभी वापस से मैं समझा देता हूँ आपको, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले एस्टेब्लिश किया एक रिलेशन। वो रिलेशन में हम लोगों ने पहले बताया कि भैया V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। Q को मैं सामने भेज दूंगा तो W का रिलेशन मेरे को मिल जाएगा, W को मैं क्या बोल देता हूँ, VQ बोल देता हूँ। ये सबके समझ में आ गया था। ओके अब हम लोग बात करते हैं पावर की, किसकी बात करते हैं, पावर। पावर इज गिवन एज और इट इज डिनोटेड एज कैपिटल P। पावर को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल P से, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल V से, वर्क को हम लोग डिनोट करते हैं W से, चार्ज को हम लोग डिनोट करते हैं Q से। हर एक चीज को डिनोटेशन की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक करंट को I से,
वैसे पावर को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल P से। ओके, अब ये पावर क्या है? तो पावर का मतलब आपको पता है ना, कोई बोलता नहीं है मेरे में बहुत पावर है, तो बहुत पावर है मतलब क्या हुआ? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इन अ पर्टिकुलर टाइम और इन यूनिट टाइम। ओके, पावर यानी क्या? आप कोई काम कर सकते हो कोई गिवन टाइम में, उसको आप पावर बोलोगे। इफ यू हैव द एबिलिटी टू डू वर्क इन अ टाइम, इन अ गिवन टाइम, then it is your power. Okay, if I have the capacity of completing your course in a 1 year, that is my power. समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, सो उसी तरह से पावर क्या है? तो पावर दिया जाएगा, पावर इज इक्वल टू W अपॉन T. ओके, वर्क डन इन अ यूनिट टाइम. सो पावर कैन बी गिवन एज वर्क डन इन अ यूनिट टाइम. ओके, सो P इक्वल्स टू W अपॉन T. हो गया, ये समझ में आ गया होगा. नाउ अब यहाँ पे W है और यहाँ पे भी देखो W है, ये भी W वर्क का है, ये भी W वर्क का है, कहीं लिखते जाना साथ साथ में. ओके, ये W वर्क का है, लेकिन W की वैल्यू क्या है? VQ है. तो मैं ये VQ को उठा के कहाँ पे रख देता हूँ? मैं ये फॉर्मूला में रख सकता हूँ. ओके, सो यस मैं रख सकता हूँ. तो अब मैं रखने जा रहा हूँ, देखिएगा. सो मैं P इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ? VQ अपॉन T लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो यस लिख सकता हूँ मैं. सो VQ अपॉन T हो गया. W की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? VQ लिख दिया, तो VQ अपॉन T हो गया. अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको इलेक्ट्रिक करंट की पता है. इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मूला क्या है? I इक्वल्स टू Q बाई T. ये शायद आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट की मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा ही है. तो यहाँ पे क्या आ रहा है? Q बाई T आ रहा है. देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, ये देखो, ये क्या बना? Q बाई T बना. Q बाई T मतलब वो किसकी फॉर्मूला हो गई? तो Q बाई T की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? I लिख सकते हो. यू कैन राइट व्हाट? इंस्टेड ऑफ Q बाई T यू कैन राइट I. सो हियर आल्सो मैं Q बाई T की जगह पे क्या लिख दूंगा? I लिख दूंगा. तो अब देखो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वेट, सो P इक्वल्स टू क्या बन गया? V तो रहेगा ही, लेकिन ये Q बाई T की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? I विल राइट I. सो P क्या हो जाएगा मेरे पास? VI. ओके, सो P इक्वल्स टू VI हमारा ये फॉर्मूला बन गया. इट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर. Okay, so power can be established in the terms of, power can be expressed in the terms of V and I. What is V here? The V is electric potential, and what is I here? The I is electric current. So power can be given as the multiplication of VI. Okay, इतना पता चल गया होगा. देखो किस तरह से एस्टेब्लिश किया. सबसे पहले हम लोगों ने पावर की डेफिनेशन दी. पावर की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज अ वर्क डन इन अ यूनिट टाइम. तो वर्क डन यानी W आ गया, यूनिट टाइम मतलब T आ गया. अब W की जगह पे मैंने क्या रख दिया? W की जगह पे मैंने VQ रख दिया, और नीचे T तो था ही. Q बाई T वो हमारी I की फॉर्मूला है, तो उसकी जगह पे मैंने I रख दिया. ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको. नाउ देखो यहाँ पे, यहां तक हम लोगों ने कर दिया, समझ में आ गया होगा. VI तक हम लोग आ गए. द पावर इक्वल्स टू VI. आप लोगों को ये लिख लेना है. मैंने जो भी ये, अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो मैं आपको पहले 1 मिनट का टाइम दे देता हूं, आप लोग ये कंप्लीट कर लो. ये लिख लो आप लोग. ये नहीं लिखा हुआ है तो कहीं पे लिख दो. सर शायद आपका अनम्यूट हो चुका है. मैंने अनम्यूट ही किया हुआ है. जिन लोगों को ये लिखना है पहले वो लिख लीजिए, फिर हम लोग चालू करते हैं. ओके, सो आप लोगों ने लिख लिया होगा. हम लोग कंटिन्यू करते हैं. मुनम ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. इफ वर्क इज डन सो एनर्जी विल प्रोड्यूस. यस, अगर वर्क डन होता है तो एनर्जी लिबरेट होगी. अगर हम लोग वो चीज को इलेक्ट्रिकल के टर्म्स में, अभी हमारा टॉपिक जो है मुनम कुरैशी. ओके, यू हैव आस्क्ड वन क्वेश्चन. आपने बोला हुआ है इलेक्ट्रिक, हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी की बात करें. इलेक्ट्रिसिटी में जब भी वर्क होगा, तो जब वर्क होगा तो उसमें हमेशा हमेशा एनर्जी प्रोड्यूस होगी. ओके, वर्क डन एंड एनर्जी आर द सेम थिंग्स.
ये आपने काइनेटिक एनर्जी में भी पढ़ा होगा और पोटेंशियल एनर्जी में भी पढ़ा होगा। लास्ट में आप जब डेरिवेशन करते हो तो W की जगह पे K लिख देते होगे या U की जगह पे W की जगह पे U लिख देते होगे। ये चीज हम लोगों ने की हुई है, राइट। तो यस, वर्क होगा तब एनर्जी मिलेगी हमको। ओके, सो ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नाउ द एनर्जी सप्लाई टू द सर्किट बाय द सोर्स इज टाइम t। ओके ओके ओके, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, वेट। ओके, सो अगेन हम लोग ये चीज पे आ जाते हैं। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ अगेन, राइट। अब लिखना चालू रखना, कम टाइम में हम लोग जल्दी से जल्दी एक इक्वेशन पे। अभी तक हीट एनर्जी की इक्वेशन नहीं बनी है। अभी तक जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ हीटिंग इफेक्ट आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लेकिन अभी तक हम लोग हीटिंग इफेक्ट में हीट एनर्जी की इक्वेशन तक नहीं पहुंच पाए हैं। सो यस, हम लोग हीट एनर्जी की एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोगों ने पावर की बात की। पावर क्या होता है? द P इज इक्वल्स टू W अपॉन टी, है ना। पावर क्या होता है? W अपॉन टी। अब ये T को मैं डिवीजन में भेज दूं तो मेरे को W की फॉर्मूला मिल जाएगी। द W कैन बी रिटन एज P क्रॉस T। कैन आई राइट दिस? P क्रॉस T हम लोग लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, पावर। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाई थी P की। P क्या था? P इक्वल्स टू VI। लास्ट में ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। ये हम लोगों ने फॉर्मूला बनाई, P इक्वल्स टू VI। तो यहाँ पे मैं P की जगह पे क्या लिख देता हूँ? तो W इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूँ VIT, लिख सकता हूँ मैं। देखो पावर क्या है? द पावर इक्वल्स टू VI। तो यहाँ पे मैं P की जगह पे क्या लिख देता हूँ? VI। तो ये क्या हो जाएगा? VIT। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, मेरे को क्या पता है? I इक्वल्स टू Q बाई टी पता है। ओके, अब ये T को मैं सामने भेज दूं तो मेरे को क्या मिलेगा? IT इज इक्वल्स टू Q मिल जाएगा, यस और नो? तो यस, IT इक्वल्स टू Q मिल गया। तो यहाँ पे भी देखो IT आ रहा है, देखो सी, दिस इज अवर IT। तो IT की जगह पे मैं जस्ट क्या लिख सकता हूँ? Q लिख सकता हूँ। तो मेरे को W क्या मिल जाएगा? द वर्क डन इज इक्वल्स टू VQ। ओके, ये मिल गया। घुमा घुमा के हमको हीटिंग इफेक्ट बनाना है। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो इजी पड़ेगा आपके लिए। ओके, तो एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्टली फॉर्मूला दी हुई है, लेकिन डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जाम में नहीं पूछते हैं, आपको डिराइव करने का बोलेंगे। तो ये हमारा सेकंड रिलेशन हुआ। अब थर्ड रिलेशन देखो यहाँ पे। थर्ड रिलेशन ओम्स लॉ। क्या था ओम्स लॉ? V इक्वल्स टू आई आर, है कि नहीं? V इक्वल्स टू आई आर। तो अब उसका हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देखो V आया तो V की जगह पे हम लोग क्या यूज कर देंगे? आई आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? IRQ। अलग अलग रिलेशन हमको मिल रहे हैं। IRQ, अगर Q की जगह पे हम लोग IT डाल देते हैं। देखो ये अलग अलग रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करने आने चाहिए, घुमा फिरा के हमको बात करनी पड़ेगी। देखो सबसे पहले हम लोग, चलो एक और चीज कर लेते हैं। हम लोग वापस से एक लेक्चर रखेंगे इसका अखा, ये वापस से समझने के लिए। लेकिन आप ये दो रिलेशन तक पहुंच जाओ। ये दो रिलेशन कम टाइम है इसलिए हमको सेकंड सेशन लेना पड़ेगा, लेकिन ये दो रिलेशन कहीं पे लिख लो आप लोग। W इक्वल्स टू P इंटू टी, W इक्वल्स टू VQ। ये दो रिलेशन कहीं पे लिख दो। W इक्वल्स टू P इंटू टी एंड W इक्वल्स टू VQ, ये कहीं पे लिख दो। ये वापस से, ये क्योंकि एफएसआरली हमारे पास कम टाइम है तो हम लोग, मैं फटाफट बोलूंगा, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हम लोग सेकंड सेशन ले लेते हैं इसको। 15 मिनट में सेकंड सेशन भी हम लोग ले लेंगे, लेकिन इतना कहीं पे लिख दो फटाफट। सर रिपीट करो ना। ये दो आपको दिख रहे हैं ना, मैंने ब्लॉक बनाए हुए हैं। ये जो ब्लॉक बनाए हुए हैं, W इक्वल्स टू P इंटू टी एंड W इक्वल्स टू VQ, दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये दो चीज खाली अभी नोट डाउन कर लो, और कुछ नोट डाउन मत करना। सेकंड सेशन में मैं आपको हीटिंग इफेक्ट की फॉर्मूला देने वाला हूँ। कम टाइम में पता नहीं चलेगा आपको, हमको हीटिंग इफेक्ट की फॉर्मूला पे आना है। W इक्वल्स टू P इंटू टी एंड W इक्वल्स टू VQ, ये दो चीज कहीं पे लिख दो।
सो अगेन 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं एंड 20 मिनट्स के बाद हम लोग